जय माता दी दोस्तों। जब जब संसार में अधर्म बढ़ता है, जब दुष्टों का आतंक चरम सीमा पर पहुंच जाता है, जब धर्म कमजोर पड़ने लगता है, तब आदि शक्ति स्वयं अवतार लेकर संतों और देवताओं की रक्षा करती हैं। आज हम सुनेंगे दुर्गा सप्तशती के दूसरे अध्याय की अद्भुत कथा, जहां मां भगवती अपनी दिव्य तेज से प्रकट होकर महिषासुर की विशाल सेना का संहार करती हैं। यह केवल एक युद्ध की कथा नहीं, यह शक्ति और विश्वास की कथा है। यह अहंकार और धर्म के बीच का संग्राम है। महिषासुर एक अत्यंत बलशाली असुर था। उसे ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था कि कोई देवता उसे मार नहीं सकता। इस वरदान के अहंकार में उसने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया, देवताओं को युद्ध में पराजित कर दिया, इंद्र से उनका सिंहासन छीन लिया। देवताओं की स्थिति दयनीय होगी। वे स्वर्ग से निकाल दिए गए और पृथ्वी पर भटकने लगे। देवताओं ने कहा, अब हमारा उद्धार कौन करेगा? सभी देवता पहले ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी उन्हें लेकर भगवान विष्णु और भगवान शिव के पास आए। हे जगत पालक, महिषासुर के अत्याचारों से त्रिलोक कांप रहा है। अब केवल आपकी कृपा ही हमें बचा सकती है। देवताओं की व्यथा सुनकर भगवान विष्णु और भगवान शिव क्रोध से भर उठे। उनके तेज से अग्नि के समान तेज निकलने लगा। दिव्य तेज से देवी का प्राकट्य जैसे ही शिव और विष्णु का तेज निकला, उसी प्रकार सभी देवताओं के शरीर से भी अद्भुत प्रकाश प्रकट हुआ। वह प्रकाश आकाश में एकत्र होने लगा। धीरे धीरे वह एक विशाल अग्निपुंज बन गया और फिर उस अग्निपुंज से एक दिव्य स्त्री का प्रकट हुआ। वह थी माँ दुर्गी आदि शक्ति जगदम्बा। उनका मुख शिव जी के तेज से बना, उनकी भुजाएं विष्णु जी के तेज से, उनके चरण ब्रह्मा जी के तेज से, उनके केश यमराज के तेज से, उनकी आंखें अग्नि के समान प्रज्वलित थीं, उनकी आभा से 10 दिशाएं प्रकाशित हो उठी। अब सभी देवताओं ने मां को अपने दिव्य अस्त्र प्रदान किए। शिव जी ने अपना त्रिशूल दिया, विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र, वरुण देव ने शंख, अग्निदेव ने शक्ति, वायुदेव ने धनुष बाण, इंद्र ने वज्र और घंटा, यमराज ने कालदंड, कुबेर ने गदा, हिमालय ने सिंह वाहन। मां सिंह पर आरूढ़ हुई और उनका स्वरूप अद्भुत था। 18 भुजाएं, हर हाथ में एक दिव्य अस्त्र। मां ने जैसे ही सिंह पर बैठकर पहली गर्जना की, धरती हिल उठी, पर्वत कांप उठे, समुद्र में तूफान आ गया। देवता प्रसन्न हो गए, असुर भयभीत हो उठे। महिषासुर ने यह समाचार सुना तो वह हंस पड़ा। उसने कहा, एक स्त्री मुझे चुनौती दे रही है। उसने अपनी विशाल सेना को आदेश दिया, जाओ उस स्त्री को पकड़ कर लाओ। असंख्य असुर सेना लेकर युद्ध भूमि में पहुंचे। रथ, हाथी, घोड़े, तलवारें, भाले, चारों ओर युद्ध का शोर। देवी शांत मुस्कान के साथ खड़ी थी। जैसे ही युद्ध प्रारंभ हुआ, देवी ने अपनी बाणों की वर्षा प्रारंभ कर दी। उनका चक्र घूमता हुआ असुरों के सिर से काट रहा था। त्रिशूल से वे दुष्टों को भेद रही थी। उनका सिंह भी दहाड़ती हुई असुरों को चीर डालता था। असुरों की सेना बार बार आक्रमण कर रही थी। तब देवी का रूप और भी भयंकर हो गया। उनकी आंखें लाल हो उठीं। उनकी हंसी से आकाश गूंज उठा। कुछ ही क्षणों में हजारों असुर धराशायी हो गए। युद्ध भूमि रक्त से भर गई। देवता आकाश से यह दृश्य देख रहे थे। वे मां की स्तुति करने लगे, जय हो जगदम्बा, जय हो महाशक्ति। उनकी स्तुति से देवी का तेज और भी बढ़ गया। यह अध्याय केवल युद्ध का वर्णन नहीं है। महिषासुर हमारा अहंकार, असुर सेना हमारे नकारात्मक विचार, देवी हमारे भीतर की दिव्य शक्ति। जब हम मां का स्मरण करते हैं तो वे हमारे भीतर के अंधकार को समाप्त करती हैं। माँ दुर्गा हमें सिखाती हैं कि चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना हो, सत्य और धर्म की विजय निश्चित है। प्रेम से बोलिए जय माता दी।